प्यारे बच्चों, अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। अब इसके पहले परशुराम बोल रहे थे, अब प्रत्युत्तर लक्ष्मण दे रहे हैं। संवाद तो मुख्य रूप से लक्ष्मण परशुराम का है। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी माने हंस के, लखनलाल लक्ष्मण जी मृदुबानी बोले, बानी माने बोली और मृदु माने मीठा। हंस के लखन जी मीठी बोली बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी, हे मुनिवर, आप अपने को महान योद्धा मानते हैं। महाभट्ट, महायोद्धा, महान योद्धा। हे मुनिवर, आप महाभट्ट योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, पुनि पुनि माने फिर बार बार, मोहि दिखाऊ कुठारू, लखन जी कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, मीठी बानी में कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप अपने को महायोद्धा मानते हैं। बार बार मुझको कुठारू दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ को, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़, बार बार आप मुझको फरसा दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, जैसे फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। भला फूंकने से पहाड़ उड़ जाएगा? लखन जी व्यंग कर रहे हैं परशुराम पर, करें कि बार बार फरसा दिखा रहे हैं आप हमको, लगता है कि आप फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे ही तरजनी देख मरी जाए। अब लखनलाल कहते हैं परशुराम को कि यहाँ कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ माने कुहा, काशी फल, यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना हूँ, यहाँ कोई कोहड़ा के भतिया नहीं है जिसको तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली कौन होती है? ये अंगूठे के बगल वाली। तो हम लोग देखते हैं कि छत वगैरह पर कद्दू वगैरह करता है, निकलता है, तो उसको अंगुली नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उसका भाती बतिया मर जाता है। तो उसी चीज को यहाँ तुलसीदास लिख रहे हैं, लक्ष्मण के द्वारा कहलवा रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये ही तरजनी देख मर जाई है। ऋषिवर, एजा कोई कोहड़ा का भतिया कोई नहीं है कि जो अंगुली दिखाए हम मर जाएगा, फरसा दिखाए काम खत्म हो जाएगा। यहाँ अपनी वीरता का, अपनी शौर्य का परिचय दे रहे हैं दशरथ नंदन लक्ष्मण, और कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे ही तरेजनी देख मरी जाही। यहाँ कोई कोहड़ा का भतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली दिखाने से मर जाएगा। यहाँ सब योद्धे भरे हुए हैं।
क्लियर। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कहते हैं परशुराम बाबा से कि देखी कुठारू सरासर बाना। कुठार माने फारसा, सरासर माने धनुष देख करके, धनुष बाण देख करके। परशुराम फरसा लेकर के, धनुष बाण लेकर के, वो तो परशुराम है, फरसा तो धारण किए रहते हैं। उस स्वयंवर सभा में आए थे और यही कह रहे हैं लक्ष्मण कि देखी कुठारू सरासर माना। आपका फरसा, आपके धनुष बाण देख करके मैं कुछ कहा सभित अभिमाना। आपके धनुष और आपके फरसा को देख करके हमने अभिमान के साथ कुछ कहा है, घमंड में कुछ कहा है। क्या बोले लखन? बोले कि हे ऋषि, आप धनुष लिए हो, बाण लिए हो, फरसा लिए हो, आपके धनुष बाण को देख करके हम घमंड में आकर के, अभिमान में आकर के कुछ बोले हैं। जो कुछ मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा है अभिमान सहित, वो आपके धनुष बाण और फरसा को देखकर कहा है, एक ऋषि के रूप में नहीं कहा। आप जमदाग्नि के पुत्र हो ये जानकर नहीं कहा, आप शिव के शिष्य हो ये जान के नहीं कहा, आप महिदेव हो, ब्राह्मण देव हो ये जान के नहीं कहा। तो क्या जान के कहा बच्चों? कि आप फरसा, कुठार और धनुष बाण धारण किए हो, ये समझकर मैं अभिमान के सहित, घमंड के सहित कुछ कहा। भृगुसुत समझी जुन जनेऊ बिलोकी। गौर करना आगे पंक्ति। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृगु ऋषि, सुत माने पुत्र, भृगु ऋषि का पुत्र समझ के, उनके खानदान का समझ के, पुत्र तो ये जमदाग्नि के थे, लेकिन महर्षि भृगु के खानदान के थे। उसीलिए लिख रहे हैं तुलसी बाबा कि भृगु सुति समझ ही जनेऊ बिलोकी। आप भृगु, महर्षि भृगु के खानदान के हो, परिवार के हो, महर्षि के परिवार के हो, और आपने जनेऊ धारण किया है, आपका यज्ञो पवित्र हुआ है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। बिलोकी माने देख के, जनेऊ जो धारण किया जाता है। जो कुछ कहूं सहो ऋषिरों की। लखन कह रहे हैं कि नाथ जी, परशुराम जी, आप महर्षि भृगु के खानदान के हैं, पुत्र हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और आप का यही देख करके, आपका जनेऊ का आपके भृग कुल के खानदान के होकर के, ये जान करके, ये देख करके आप जो कुछ कह रहे हो, वो मैं उस ऋष को, उस क्रोध को रोके हुए हूँ। लखन क्यों क्रोध को रोके हुए हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये ऋषिवर, आप महर्षि भृगु के पुत्र हो, यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्ण हो, जनेऊ धारण किए हो, ये सब देख करके आप जो कुछ कर रहे हैं उसका मैं सहन कर रहा हूँ, अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। कहो सहो ऋषिरों की। ऋष माने
क्रोध, सहु माने सहना, अपने क्रोध को सह रहा हूं। और आगे क्या कह रहे हैं? सुर महीसुर हरिजन अरु गाई। सुर माने देवता, महीसुर, मही माने धरती, सुर माने देवता। धरती के देवता कौन होते हैं? बाबा जी लोग, पंडित जी लोग। ब्राह्मण देव, तो सुर माने देवता, महीसुर माने ब्राह्मण देव। हरिजन, हरि माने भगवान, जन माने सेवक, भगवान के सेवक, परमेश्वर के सेवक। और गाय, गाय गौ, गाय। लखन कह रहे हैं कि सुर महीसुर हरिजन और गाय, देवता, ब्राह्मण देव, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर सुराई। सुराई माने वीरता। कहते हैं कि हमारा खानदान, कुल माने खानदान, इन पर वीरता नहीं धारण करता, अपना वीरता नहीं दिखाता। लखन जी कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारा खानदान वीरता नहीं दिखाता। हम अपनी वीरता इन चार पर नहीं दिखाते। चार कौन कौन है? बोलो। सुर मीन्स देव, देवता लोग, महीसुर ब्राह्मण देव, और हरिजन माने भगवान के भक्त। हरिजन का अर्थ यहाँ शेड्यूल कास्ट ट्राइब से नहीं है बच्चों, ये तो नाम गांधी जी ने दिया था। या हरिजन का सीधा अर्थ भगवान के भक्त से। हरिजन और गाय, और गाय, इन चार पर हमारा खानदान वीरता नहीं दिखाता। और इन चार में से एक में आ जाते हैं परशुराम। किस में आ जाते हैं? महिप कुमार, महिप नहीं, मही कुमार। तो बंधे पापु, पापु अपकीर्ति हारे, अमारत हूं आप परिय तुम्हारे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बंधे पापू, वध करने पर, मारने पर पाप लगता है। इन चारों को मारने पर, इनका वध करने पर पाप लगता है। लखन जी कह रहे हैं कि बंधे पापू, इनके वध करने पर पाप लगता है, और हारने पर अपकीर्ति होती है, अपजस होता है। अगर इनको मार भी दो, इनको जीत भी लो तो पाप लगता है। अगर इनसे हार भी गए, किनसे? किनसे? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। इनसे हार भी गए तो अपकीर्ति होती है, अपजस होता है। इनको मार भी दो तो पाप लगता है। दोनों विधि कोई बचाव नहीं है। कहते हैं कि मारत हूं या परिय तुम्हारे। आप मारोगे तो भी, परिय माने पड़ूंगा, पांव पड़ूंगा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। आप मारोगे तो भी मैं आपके पांव पड़ता। अब लखन ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं? क्योंकि वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण देव हो, मही देव हो, और हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती।
इनको मारने पर भी पाप होता है और इनसे हारने पर भी अपजस होता है। इसलिए हे ऋषि, हे मुनि, आप मारोगे तो भी हम आपके पांव पड़ते हैं, मारत हूं पापरिय तुम्हारे, मारने पर भी, पा माने पांव, परिह माने पड़ूंगा, पड़ता हूं, परिय तुम्हारे, तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मारोगे भी तो तुम्हारे पांव पड़ूंगा। फिर आगे कहते हैं कोटि कलुषी सम वचन तुम्हारा, पुलिस माने कठोर, कोटि करोड़ों ब्रज के समान कठोर तुम्हारा वचन है। हे मुनि, आपका जो वचन है, आपकी जो बोली है, आपकी जो वाणी है, ये तो करोड़ों ब्रज के समान है। कठोर है, ब्रज के समान कठोर है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारा वचन ब्रज के समान कठोर है। व्यर्थ धरहूं व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। अब झूठों के व्यर्थ में बिना मतलब के धनुष बाण आप फरसा धारण किए हुए। आपके तो बोलिए, आपके फरसा से, आपके धनुही से, आपके बाण से ज्यादा खतरनाक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बोल रहे हैं कि हे मुनि, आप व्यर्थ में, आप बेकार में फरसा धनुष बाण धारण किए हुए हो। आपका तो बोलिए इन फरसा धनुष बाण से ज्यादा कठोर है, खतरनाक है। बोलिए सब, आप मिला सोच कर दोगे, धनुष बाण क्या चलाने की आवश्यकता है? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरहूं धनो बाण कुठारा। बिना बेकार के धनुष बाण धारण किया है ऋषि। आपका तो बोली ब्रज के समान कठोर। क्लियर? हाँ या ना बोलना रे, कम से कम मैसेजों करके भेजना कि सुनता है कि आराम से। अब वीडियो आ गया, रात 11 बजे देखेंगे, अब पता नहीं वो देखता है कि नहीं देखता है, वो भी भगवान ने जाना। जो बिलो की अनुचित कहा हूं, क्षमहु महामुनि धीर। कह रहे हैं कि जो हमने देखा, बिलो की माने देखकर, जो देखकर हमने अनुचित कहा, गलत कहा, हे महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे क्षमा करें। क्या कहते हैं परशुराम कि जो बिलो की, आपने जो कहा, क्या बिलो का उन्होंने क्या देखा? उनके वचन को सुना, उनके फरसा को देखा, उनके धनुष बाण को देखा। तो इसी को कहते हैं कि जो बिलो की, जो देखकर हमने आपको अनुचित कहा, कटु वचन कहा, गलत कहा, क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर, हे वीर महामुनि, क्षमा करिए। सुनी सरोष, सुन के, लखन के वचन को सुन के, सरोष माने क्रोध सहित, रोष सहित, भृंगुवंश मणि, भृंगुवंश के मणि, दीपक मणि। कौन है भृंगुवंश मणि? परशुराम। ये संबोधन भृंगुवंश वाला उन्हीं को है। सुनी सरोष भृंगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में बोले। लखन के इस वचन को, क्षमा वाली बात को सुनकर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि क्रोध से परिपूर्ण, क्रोध सहित गंभीर आवाज में वे बोले। और क्या बोले वे अगले वीडियो में देखेंगे। और HW
लिख लो। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, राइट, लिखो। यहाँ कुमड़बतिया को नाही की उक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं? क्यों उदाहरण दिया कि यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, क्या कहना चाहते हैं इस उक्ति के द्वारा? फिर से सुन लो। यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, इस उक्ति के द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? ओके, थैंक यू।